बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के हवाले से ताज़ा अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। अमेरिका की जानिब से ऐलान किया गया है कि रूस यूक्रेन में नाकाम हो चुका है। यूक्रेनी फौज ने मगरबी ममालिक के फराहम करदा असले की मदद से प्यूटन को शिकस्त दे दी है। इस जंग के इख्तिताम के बाद प्यूटन को बतौर जंगी मुजरिम गिरफ्तार करेंगे और उनको इस जंग पर सजा मिलेगी। रूस की जानिब से इस पर सख्त रद्द अमल दिया गया है। नीज अमेरिका की अपनी तारीख ऐसे जंगी जराइम से भरी पड़ी है, इस पर भी हम निगाह डालेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, यूक्रेन में रूसी ऑपरेशन दूसरे माह से जारी है, जबकि दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कीव को शिकस्त देने का मंसूबा नाकाम हो गया है। व्हाइट हाउस की तर्जमान जेन साकी ने कहा है कि क्रेमलिन रहनुमा यूक्रेन को शिकस्त देने में नाकाम रहे। उन्होंने मजीद कहा कि वाशिंगटन यूक्रेन को रूस के किसी भी कीमियाई हमले का मुकाबला करने के लिए साजो सामान फराहम कर रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक हफ्ता कबल कहा था कि अगर रूस ने यूक्रेन में कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया तो जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि वाशिंगटन यूक्रेन की मदद के लिए इजाफी $2 बिलियन मुख्तस करेगा, जो रूस पर गैर मामूली इक्तसादी पाबंदियों के मुसलसल नफाज का इशारा है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता फरवरी से जारी जंग के दौरान यूक्रेनी फौज को शिकस्त देने के लिए रूस ने 12 जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का इम्कान उठाया है, जिसे रूसी हुकूमत एक खुसूसी ऑपरेशन से ताबीर करती है। क्रेमलिन ने पहले भी कहा था कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ वजूद के खतरे की सूरत में किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमलों के नतीजे में चंद हफ्तों में तकरीबन 900 अफराद हलाक हो चुके हैं। इन हालात को पेश नजर रखते हुए अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने रूसी सदर पुतिन को जंगी मुजरिम करार दिया है। रूस की जानिब से हमले के नतीजे में यूक्रेन में होने वाली हलाकतों और तबाही के बाद मगरिब की नज़र में रूसी सदर पुतिन अगर जंगी मुजरिम है तो हमें माजी के झोंकों में झांकने के बाद ये फैसला करना होगा कि अमेरिका और मगरबी ममालिक के सरबराहों को कौन सा मुजरिम करार दिया जाए। जुलाई 1945 को माहिर तबियात जे रॉबर्ट और नाम निहाद एटम बम के बाप ने इस सुबह को दूर से देखा जब बम ने 40,000 फुट की बुलंदी पर मशरूम के बादल को छोड़ा। तो उन्होंने कहा और उनका बयान मशहूर हुआ कि हम सब ने सोचा किसी न किसी तरह अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर बम गिराकर शहर का 90% हिस्सा खत्म कर दिया। 6 अगस्त 1945 जापान की तारीख का बदतरीन दिन करार दिया जाता है, क्योंकि उस दिन 80,000 जापानी मारे गए। 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी में एक और एटम बम से 40,000 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद ताबकारी की वजह से हजारों अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दूसरी बमबारी के चंद दिन बाद जापान ने हथियार डाल दिए। इस तरह दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ। जैसे ही खौफनाक तबाही की तफसीलात में मैनहट्टन के साइंसदानों तक पहुंची, बहुत से लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि उन्होंने क्या किया है। नाज़रीन इकराम, आज सूरत हाल ये है कि अमेरिका और यूरोपीय ममालिक पुतिन को जंगी मुजरिम करार देने पर जोर दे रहे हैं। आप फैसला करें कि जंगी मुजरिम कौन है। फिर पूरी दुनिया जानती है कि इराक के पास वसी तबाही फैलाने वाले हथियार नहीं थे। साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर ने अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू देते हुए माफी मांगी थी। उन्होंने इतराफ किया था कि खुफिया इदारों की मालूमात दुरुस्त न होने के नतीजे में 2003 में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के हमले के बाद इराक में कितने लोग हलाक और जख्मी हुए। लेकिन ब्राउन यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक 20 लाख के करीब आम शहरी इराकी फौज और पुलिस के एहलकार अक्टूबर 2019 तक बराह रास्त जंग से मुतालिक तशद्दुद से हलाक हो चुके हैं। इराकी शहरियों की हलाकतें हवाई बमबारी, गोलाबारी, बंदूक की गोलियों, खुदकुश हमलों और बमबारी से शुरू होने वाली आग से हुई। क्योंकि इराकी हुकूमत और अमरीकी क़यादत वाले इत्तेहाद की तरफ से
जंग से मुतालिक तमाम आदाद व शुमार को दुरुस्त तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया गया, इसलिए यह तादाद बहुत ज्यादा है। कई गुना ज्यादा इराकी शहरी जंग के बिलवास्ता नतीजे के तौर पर मर चुके हैं। खुराक, सेहत की देखभाल और पीने का साफ पानी फराहम करने वाले निज़ामों को नुकसान की वजह से उसके नतीजे में मुतअद्दी बीमारियां और ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बेपनाह हलाकतें हुई। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इस जंग पर $753 बिलियन खर्च किए। अब आप फैसला करें कि जंगी मुजरिम कौन है। फिर 9/11 के बाद दहशतगर्दी की जंग में ब्राउन यूनिवर्सिटी की तहकीकात के मुताबिक 2019 तक इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, शाम के इत्तेहादियों के तकरीबन 1,17,000 फौजी और पुलिस एहलकार हलाक हो गए। आम शहरियों की हलाकतों का तो कोई शुमार ही नहीं है। अफगानिस्तान में ड्रोन के इस्तेमाल के नतीजे में हजारों शहरी, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, मारे गए, जबकि पाकिस्तान ने 70,000 अफराद की हलाकत के बारे में आलमी अदारों को आगाह किया। मगरबी ममालिक ने जो जंगें मुसल्लत की उनकी तफसील बहुत लंबी है। जापान से लेकर अफगानिस्तान तक जिन जिन ममालिक पर जंगें मुसल्लत की गई वो खंडरात में बदल चुके हैं। यह अजीब बात है कि मगरबी ममालिक दहशतगर्दी के खात्मे की आड़ में पूरे मुल्क तबाह कर देते हैं, जबकि उन ममालिक को हर तरह की सहूलत फराहम करते हैं जो दहशतगर्दी करते हैं, जैसा कि फ़लस्तीन जो फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम ढाता और नौजवानों को बेदर्दी से शहीद करता है, जब चाहता है गजा की मैसूर पट्टी पर बमबारी करके तबाही फैलाता है, जबकि एक तरफ भारत ने कश्मीर में कत्लेआम का बाजार गर्म कर रखा है। भारत की भी हिमायत करते हैं। आप फैसला करें कि फिर जंगी मुजरिम कौन है। नाज़रीन इकराम, 2018 में एक दस्तावेजी फिल्म में रूस के सदर पुतिन ने कहा था कि अगर कोई रूस पर कब्जा करने का फैसला करेगा तो हमारे पास जवाब देने का कानूनी हक है। ऐसा करना इंसानियत के लिए और दुनिया के लिए तबाहकुन होगा, लेकिन मैं रूस का शहरी और रियासत का सरबराह हूं। हमें ऐसा दुनिया की क्यों जरूरत होगी जिसमें रूस नहीं होगा। अब हमें 2022 का जायजा लेना होगा। पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ जंग का आगाज तो कर चुके हैं, लेकिन रूस के खिलाफ एक जानिब यूक्रेन की अफवाज शदीद मुज़ाहमत कर रही है, तो दूसरी जानिब मगरबी ममालिक मॉस्को के खिलाफ मुआशी और मालियाती पाबंदियां करने पर मुत्तहिद हो चुके हैं। पुतिन का वज़ा करदा निज़ाम खतरे में पड़ चुका है। माहिरीन दिफाई तजियाकारों के मुताबिक रूस के मरकजी बैंक के असासे मुंजमद करने के बाद रूस का मालियाती निज़ाम मफलूज होगा, तो फिर पुतिन के पास ज्यादा रास्ते नहीं बचेंगे, फिर निज़ाम चल नहीं पाएगा। पुतिन के पास एक रास्ता यह है कि वो यूरोप की गैस सप्लाई मुनक़ते कर दे और उम्मीद करें कि इससे यूरोपीय ममालिक पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे। एक और रास्ता यह है कि बरतानिया और डेनमार्क के दरमियान शुमाली समंदर में किसी मकाम पर एक न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाए। अगर पुतिन ने वाकई जौहरी ऑप्शन का इंतखाब कर लिया तो उनके करीबी लोगों में से कोई उनको रोकने की कोशिश करेगा। पुतिन रूस में बहुत ताकतवर हाकिम है। रूस ऐसा मुल्क है जहां क्रेमलिन जो चाहता है कर सकता है, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं। रूस में कोई भी पुतिन के सामने खड़े होने को तैयार नहीं है। हम वाकई ये खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। यूक्रेन की जंग पुतिन की जंग है। अगर क्रेमलिन यानी पुतिन ने अपने जंगी मकासद हासिल कर लिए तो फिर यूक्रेन की खुद मुख्तारी के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग जाएगा। दूसरी जानिब अगर पुतिन को भारी नुकसानात उठाना पड़ते हैं और ऐसा जाहिर होता है कि वो नाकाम हो रहे हैं, तो फिर डर है कि कहीं कुछ और वो ना कर बैठें, यानी एटमी जंग के इम्कानात मौजूद हैं।